नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं, जिस प्रकार का प्यार दे रहे हैं, इसी प्रकार से अपना सहयोग और प्यार सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम जो वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के गुणों की। विशेष जानकारी है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए। यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धनु लग्न में जन्म होने से जातक सादा और स्पष्ट विचार का होता है। जिस जातक का भी धनु लग्न में जन्म हुआ है, उसका लग्न का स्वामी बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति के समान सादे एवं उच्च विचारों वाला और स्पष्ट विचारों वाला होता है। न्याय और सत्य के लिए खूब परिश्रम करता है। न्याय और सत्य के लिए सदैव परिश्रम करता रहता है। उसका आशय महान होता है। उसका जो भी उद्देश्य है वह महान होगा। वह निष्काम कर्म करता है। किसी भी प्रकार की लालच नहीं होती है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता है। निष्काम कर्म करता रहता है। किसी विषय को बहुत आसानी से और बहुत जल्द समझ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धनु लग्न का जातक जो है वह बहुत ही आसानी से विषयों को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान होता है, गुणवान होता है, बुद्धिमान तथा कई भाषाओं को जानने वाला होता है। ऐसे जातक कई विषयों की जानकारी रखते हैं, जिसमें भाषा भी आ जाती है, तो बहुत ही बुद्धिमान और कई भाषाओं को जानने वाला होता है। अपनी मेधा तथा गुण द्वारा ऐसा जातक शीघ्र उन्नति करता है। ऐसा जातक जो है वो अपनी स्किल्स और अपने गुणों के द्वारा बहुत ही तेजी से उन्नति कर लेता है। जातक उदार प्रकृति का होता है। धनु लग्न का जो जातक है वह बहुत ही उदार प्रकृति का होता है। सभी के बारे में सोचता है और अच्छा सोचता है। उसकी दृष्टि में संपत्ति और आर्थिक उन्नति असत्य प्रतीत होती है। संपत्ति और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहता है, सब भगवान के भरोसे छोड़ देता है। धार्मिक तथा ज्ञान के विषयों में उसकी बड़ी रुचि रहती है। देखिए, संपत्ति और धन के विषय को छोड़ देता है, परंतु धार्मिक तथा ज्ञान के विषयों में उसकी बड़ी रुचि रहती है। धार्मिक क्रियाकलापों में और जहां से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उन क्रियाकलापों में बहुत ही रुचि होती है। मनुष्य जाति की सेवा में वह अपना जीवन समर्पित किए रहता है। मनुष्य जाति की सेवा में ही जीवन समर्पित किए रहता है और सबकी सेवा में लगा रहता है। अपने नौकरों तथा आश्रितों पर ऐसे जातक की बड़ी दया रहती है। अपने से जो छोटे हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं या जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों पर बहुत ही दया दृष्टि बनाए रखता है। वह बुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता है। बुद्धिमान और ज्ञान से युक्त लोगों का पक्ष हमेशा लेता है। बहुत ही पक्षपाती होता है। अगर कोई बुद्धिमान या ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाता है तो उसके पक्ष में सदैव खड़ा रहता है। बात करने में दिल लगी बाजी और चुभती हुई बातों को कहने की उसकी बड़ी अभिरुचि होती है। धनु लग्न में जन्म लेने वाला जातक थोड़ा सा दिल लगी करके बातचीत करता है और ज्ञानवान होता है, इसीलिए चुभती बातें, सटीक बातें करेगा लेकिन वो आपको चुभ जाएगी, चुभती बातें करता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, योग्य और अपने कुल, वंश तथा जाति में ख्याति प्राप्त करता है। धनु लग्न में जन्म लेने वाला जातक वह बुद्धिमान होता है और अपने कुल वंश में बहुत ही ख्याति प्राप्त करता है और अपने कुलादि का आदर्श पुरुष होता है। मतलब वह अपने कुल का एक आदर्श पुरुष कहलाता है। ऐसे जातक की बड़े बड़े अधिकारियों एवं उच्च कक्षा के लोगों से मित्रता और संपर्क रहता है। धनु लग्न का जो जातक है उसका बड़े बड़े अधिकारियों से और
हाई क्लास के लोगों से मित्रता एवं संपर्क रहता है और इसी मित्रता और संपर्क के जरिए से वह अन्य लोगों की मदद भी करता है। यह धनु लग्न के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी थी। देखिए मैंने यहाँ पे धनु लग्न का चार्ट बना रखा है, शुभ ग्रह लिख रखे हैं, अशुभ ग्रह लिख रखे हैं। तो शुभ ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध की महादशा आएगी तो यह जातक बहुत तेजी से तरक्की करेगा और संघर्षशील जो समय होगा वह अशुभ ग्रह का रहेगा, शनि, शुक्र और चंद्रमा का। मतलब शनि की महादशा में, शुक्र की महादशा में, चंद्रमा की महादशा में या शनि की 7.5 ढैया के समय धनु लग्न के जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा। तो यह जानकारी धनु लग्न के विषय में थी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।